हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, जिसमें एक प्रमेय है। पहले एक प्रमेय देखते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की प्रमेय है कि पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं खुद से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7। जो दो है, दो एक तो एक से विभाजित हो रहा है, कुछ संख्या स्वयं से विभाजित हो रहा है। 3 है जो एक से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। 5 एक से और स्वयं संख्या से 5 से अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी एक को भी विभाजित करेगी। जैसे 18 का स्क्वायर है जो 3 से विभाजित है, तो 18 3 से भी विभाजित होगा। 18 3 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। जहाँ एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी एक को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अपन एक्सरसाइज 1.2 में एक पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपन को क्या पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपन को उल्टा मानना पड़ता है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है कि परिमेय संख्या है। अब देखो अपन √5 को पी बाई क्यू में, परिमेय संख्या को पी बाई क्यू में लिख सकते हैं अपन। जहाँ परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पी तथा क्यू एक पी तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है कि पी तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक है। मतलब सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, इसका उभयनिष्ठ गुणनफल एच शेप क्या हो, 1 हो। सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्यों ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ सकता है ना। तो 5 क्यों बराबर टी। अब क्या करेंगे अपन, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अपन इसको रूट उठाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो 5 क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। अब देखो √5 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या करता है, रूट हट जाता है। तो क्या होगा इसमें देखो, इसका रूट हट जाएगा तो 5, इसमें क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो इसमें क्यू स्क्वायर है बराबर 20 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 5। अब देखो इसमें क्या है कि प्रमेय से कि 5 अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो पी स्क्वायर को विभाजित करती है। पी स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। 5 अभाज्य संख्या जो पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 5 पी को भी विभाजित विभाजित करेगी। प्रमेय से कि 5 पी को भी विभाजित करेगी। तो देखो, मानना है कि P बटा 5 बराबर एन। एन क्या है कि एन धनात्मक पूर्णांक कि 5 पी को विभाजित करेगी, जहां एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और पी पी बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पी बराबर 5 एन। अब क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ पी बराबर 5 एन, इसको समीकरण नंबर अपन नाम 2 दे देंगे। और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर, अब क्या है देखो, क्यों पी स्क्वायर बराबर 25 एन का स्क्वायर है। ये पी स्क्वायर की वैल्यू अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे अपन, पी स्क्वायर का मान रखेंगे। तो पी स्क्वायर कितना है, 25। 5
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्या है 25 एन का स्क्वायर, तो 5 क्यू, ये समीकरण में पी का पी स्क्वायर की वैल्यू रखी 5 25 एन स्क्वायर। देखो 5 क्यू स्क्वायर और 25 एन स्क्वायर कितने, 5 इसको कितनी बार कट रहा है 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 एन स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5 एन स्क्वायर है। तो देखो क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्यू स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा, तो क्यों भी 5 से विभाजित होगी, क्यों भी 5 से विभाजित होगा, क्यों भी 5 से विभाजित होगा, तो क्यों क्यों बटा 5 बराबर क्या हुआ एम, एम माना कि धनात्मक, एम पूर्णांक है, तो क्यों क्यों बराबर 5 एम, समीकरण नंबर 3 आता है। अब देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनफल है, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनफल है, तो पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, पी व क्यू सह अभाज्य भाज्य पूर्णांक नहीं है, पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, और अतः रूट 5 क्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें रूट 5 को अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपन उसको क्या माना था, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को अपन पी ओपन क्यों के रूप में लिखा जा सकता है, तो पी और क्यों क्या है अभाज्य संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक को अपन जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो 1 हो, लिवर क्या हो 1 हो, तो ऐसे क्या होना चाहिए, जिसका 1 होना चाहिए। फिर उसको क्या अपन क्या किया, इसको क्यों को डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में भेज दिया, 5 क्यों बराबर पी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 5 का रूट में सेम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होती है, वही संख्या आती है, तो 5 रूट हट जाता है, तो 5 क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, तो क्यों क्यों ये मल्टीप्लाई में 5 तो डिवाइड में चला जाएगा। अब जो 5 अभाज्य संख्या है तो पी स्क्वायर को विभाजित करती है, ये प्रमेय 1.3 में देखा था, पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 पी को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, तो पी बटा 5 बराबर एन, एन एक धनात्मक पूर्णांक माना है, तो पी बराबर 5, एन एन क्या है डिवाइड में है, तो ये किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 एन बराबर समीकरण 2 नाम दे दिया। अब दोनों तरफ क्या करेगा, वर्ग किया तो पी स्क्वायर बराबर 25 एन स्क्वायर, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखा, समीकरण 1 है 5 क्यों क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसमें नाम मान रखा तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एन स्क्वायर, तो 5 है ना 25 में 5 बार कट रहा है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 एन स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, प्रमेय 1.3 से 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, तो क्यू बटा 5 बराबर क्या होगा एम, तो क्यू बराबर 5 एम। अतः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 में देखो उसमें उभयनिष्ठ गुणनफल कुछ आ रहा है ना 5 आ रहा है ना, अतः इसमें क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनफल 1 आना चाहिए, तो समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि पी वाई क्यू में उभयनिष्ठ गुणनफल है और पी वाई क्यू का सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, अतः यह विरोधाभास है, और 5 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपन सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है कि रूट 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या, इसको क्या करेंगे माना, पहले मानेंगे उल्टा कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय में संख्या है, कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपन क्या करेंगे, देखो 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या को अपन क्या करते हैं पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो पी व क्यू सह अभाज्य सहभाज्य पूर्णांक है, और जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक क्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो 1 हो ना। अब देखो रूट 5 है, रूट 5 ये 3 है, प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, पी बटा क्यू -3। अब देखो
2√5। अब इसमें क्यों p माइनस 3 क्यों, एलसीएम लिया तो क्यों एलसीएम आया, और p और -3 क्यों। अब आगे देखो, क्योंकि p व क्यों क्या यहाँ पूर्णांक है, तो p-3 क्यों बटा क्यों, यह परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब क्यों पूर्णांक है तो क्या है, ये परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों का मान 0 नहीं है तो परिमेय संख्या होगी। और √5 क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √5 अपरिमेय संख्या, तो यह क्या है, विरोधाभास है। यह विरोधाभास है और हमारी गलत कल्पना कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 क्या है, अपरिमेय में संख्या है। ये अपन को क्या किया, सबसे पहले इसको उल्टा माना और पी अपन क्यू में लिखा, और पी हुआ क्यों क्या है, ऐसा है भाज्य पूर्णांक जिसका क्या है उभयनिष्ठ गुणनफल क्या ओनली फॉर 1 आना चाहिए। और 2√5 और 3 इसमें क्या है प्लस में है, तो इधर इस साइड भेजेंगे तो किसमें माइनस में आ जाएगा। और इसमें देखो 2√5 बराबर p-3 क्यों बटा क्यों, तो p हुआ क्यों पूर्णांक है तो p-3 क्यों बटा क्यों, यह अपरिमेय संख्या है। क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों का मान 0 नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। और √5 को अपरिमेय संख्या है तो यह विरोधाभास है, हमारी क्या है गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में है अपन को सिद्ध करना है कि 1+2√2 1/2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन, माना 1/2√2 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/2√2 को क्या करते हैं अपन, p/q में, तो p व q अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है तो क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों का मान 0 नहीं। सहभाज्य पूर्णांक जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो 1 हो, तो क्यों क्या करेंगे, वजन गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यों बराबर √2 भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्यों स्क्वायर बराबर 2 p² बताया था कि आपको ना कि रूट वही संख्या को मतलब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, वही संख्या 2 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा ना। अब देखो समीकरण नंबर 1 नाम दिया इसको। अब अपन जानते हैं क्योंकि परिमेय से 2 क्यों स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यों स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 2 क्यों को भी विभाजित करेगा, 2 क्यों को भी विभाजित करेगा, तो क्यों बराबर 2n, क्यों बराबर 2n, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ n क्या है धनात्मक पूर्णांक है। क्यों का मान समीकरण 1 से रखने पर अपन क्या करेंगे, क्यों का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे, क्यों का मान रखेंगे तो 2 लिखेंगे पहले अपन, क्यों का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन, तो 2n का स्क्वायर बराबर 2 p का स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर बराबर 2 p स्क्वायर, 2 एक कोष्टक में नहीं है ना। अब देखो 2 कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 2n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अतः 2p स्क्वायर को
दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो पी को भी विभाजित करेगा। अतः समीकरण 1 व 2 से पी व क्यू दोनों विभाजित करेगा, दोनों विभाजित करेगा। अतः यह क्या है? विरोधाभास। अतः यह विरोधाभास है। अतः 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड देखते हैं कि 7√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या मानेंगे कि √5 क्या है? 7√5 परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी व क्यू सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य पूर्णांक वो होता है जिसका वेनिस गुणनफल क्या हो? 1 हो ना। ऐसे क्या हो? 1 हो। √5 बराबर, अब देखो √5 से 7 किस में है? मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि, तो क्यों 7 क्यों। अब देखो पी व क्यू पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो पी बटा 7 क्यों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है? विरोधाभास है। यह विरोधाभास है और हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है, मतलब इससे ही आपको नंबर मिलेगा ना। 7√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 6 + 2 √2 6 + 2 √2 मतलब 6 + √2 माना, इसमें मानना है 6 + √2 परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अब √2 है, √2 और 6 प्लस प्लस में, तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। पी बटा क्यू माइनस 6, तो √2 बराबर पी माइनस 6 क्यों जाएगा और वो नीचे क्या है? क्यों। अब देखो √2 क्योंकि क्योंकि देखते हैं, क्योंकि पी व क्यू पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है और पी माइनस 6 क्यू बटा क्यू परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। और √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय में संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है और यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।